श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 199, छांदोग उपनिषद की 40वीं कक्षा। तीसरे अध्याय का 12वां खंड जो कि गायत्री विद्या है, इससे पहले मधु विद्या का वर्णन कर चुके हैं। तो गायत्री विद्या की शुरुआत यहाँ से की कि वाग गायत्री है, और इधर वाग जो है सर्वभूत भी हैं। वाग वही गायत्री, वाग वाइदम सर्वम भूतम। ये सारे प्राणी जो चराचर हैं वो भी वाग के अंतर्गत आते हैं, और वाग गायत्री है। सर्वम भूतम गायति च त्रायते च। और फिर पृथ्वी गायत्री है, शरीर गायत्री है, और हृदय गायत्री है। और हृदय में जो प्राण है वो भी गायत्री है। हृदय अस्मिन ही में प्राण प्रतिष्ठिता एतदेव नाति शीयन्ते। सहसा चतुष्पदा है और षड्विधा गायत्री। तदेत ऋचा अभ्युक्तम। ऋचा के द्वारा ये बात बताई गई कि तावानस्य महिमा ततो ज्यायस्य पुरुष। ये इतनी इसकी महिमा है, पुरुष तो उससे बहुत ज्यादा है। पादों से सर्वभूतानि, सारे जो भूतगण हैं वो एक पाद में समाहित हो जाते हैं। त्रिपादस्यामृतम दिवी, और 3 पाद द्योतनवती स्वात्मनि अवस्थितम। त्रिपादमृतम पुरुषाख्यम समस्तस्य गायत्र्यात्मनो देवी द्योतनवती स्वात्मनि अवस्थितम। तो ये जो है त्रिपाद अमृतम पुरुषाख्यम समस्तस्य गायत्र्यात्मनो दिवी द्योतनवती स्वात्मनि अवस्थितम। गायत्री को पृथ्वी के रूप में दिखाया है, उन्हें गायत्री सर्वभूत इसका अर्थ उस लोगों में भी रहते प्राणी। ये श्रुति तो केवल अपनी पृथ्वी की बात करती है ना, रहते होंगे पर और स्वर्ग लोक का तो वर्णन करती है, और ब्रह्मलोक का भी वर्णन करती है श्रुति जो है। तो उससे क्या हो गया? यहाँ मतलब केवल पृथ्वी को ही बोलना। हाँ, यहाँ पर इस तरह के प्राणी जो हमारे शरीर आदि जो दिखाई दे रहे हैं ना, इस तरह के शरीर तो नहीं होते ना दूसरे लोक में, स्वर्ग लोक या ब्रह्म लोक में। तो ये पादों से सर्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी, क्या कह रहे हैं? जितने भूत है एक अंश में, बाकी शेष अंश अपने ही स्वप्रकाश में। स्वप्रकाश का मतलब जो उसका निर्गुण स्वरूप है ना, उसको यहाँ पर स्वप्रकाश कह रहे हैं। यद्वै तद ब्रह्मेति इदं वाव तद योयम बहिर्दा पुरुषादा का। सब 3 आकाशों का वर्णन कर रहे हैं। यद्वै तद ब्रह्म, जो ये ब्रह्म है, यद्वै तद त्रिपाद अमृतम गायत्री मुखे नुक्तम। 3 पाद जो गायत्री मुख से बताए, ब्रह्मेति, ब्रह्म इस नाम से, इदम वाव तद, इदम वाव तद, इदम एव तद।
तद योयम प्रसिद्धो बहिर्दा बहि पुरुषादाकाशो भौतिको। योयम प्रसिद्धो बहिर्धा बहि पुरुषादाकाशो भौतिको यो वै स बहिर्धा पुरुषादाकाश उक्ता। जो कि बहिर्धा पुरुषाद आकाश है उक्ता, पुरुष से बाहर जो आकाश का ना, जैसे हम बैठे हैं, हमारे बाहर ये अनंत आकाश दिखाई देता है, ऐसे आंख घुमाते हैं तो सब जगह आकाश ही आकाश दिखाई देता है। तो एक तो ये वाला आकाश है। यद्वै तद ब्रह्म इति, ये जो ब्रह्म है, यद्वै तत् त्रिपाद अमृतम ब्रह्म, गायत्री मुख से जिसका वर्णन हुआ, इदम वाव तत् इदम एव, इदम वाव तत् इदमेव तत् योयम प्रसिद्धो बहिर्दह बहि पुरुषात् आकाश है, भौतिक है, पुरुष से बाहर जो भौतिक आकाश है, यो वै स बहिर्धा पुरुषाद आकाश है उक्त, ये यो वै स बहिर्धा पुरुषाद आकाश है उक्त। तो एक बात तो ये हो गई, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, तो पुरुष से बाहर जो आकाश है, योयम बहिर्धा पुरुषाद आकाश, तद योयम प्रसिद्ध, वह जो प्रसिद्ध, वह जो प्रसिद्ध बाहर होने वाला पुरुषाद आकाश है। अयम वाव स योयम, योयम अंत पुरुषा आकाशो। अयम वाव स योयम अंत पुरुषे शरीरे आकाश, यो वै अंत पुरुषा आकाश है। एक तीन आकाश बता रहे हैं, एक तो पुरुष से बाहर आकाश, एक पुरुष के भीतर भी आकाश है, और पुरुष के भीतर एक हृदय आकाश बता रहे हैं। तो अयम वाव से योयम अंत पुरुषा आकाश है, योयम अंत पुरुषा आकाश है। अयम वाव से योयम अंतर हृदय आकाश है। ये जो इस तरह से जोड़ रहे हैं, यो वही से बहिर्धा पुरुषाद आकाश है, ये जो 7वें मंत्र की पंक्ति है ना, ये 8वें मंत्र के अगले पहले चरण से जुड़ी हुई है। यहाँ अल्प विराम लगाइए। तद्वै यद्वै तद ब्रह्म इति दम वाव तत् योयम बहिर्धा पुरुषाद आकाश है, यहाँ पर अल्प विराम। यो वै से बहिर्धा पुरुषाद आकाश है, जो बाहर, पुरुष से बाहर जो आकाश है। अयम वाव से योयम अंतः पुरुष आकाश है, ये जो अंतः पुरुष में, पुरुष के भीतर जो आकाश है, ये वही है जो बाहर आकाश है। बाहर आकाश और अंतः पुरुष आकाश एक ही है ये। और फिर यो वही अंतः पुरुष आकाश है, इसको पकड़ करके 9वें मंत्र के शुरू में जो बात कही है ना, एवं वावस्य यो अंतर हृदय आकाश, हृदय के भीतर जो आकाश है और इस पुरुष के भीतर जो आकाश है, वो एक ही है। तदेतत् पूर्णम अप्रवर्ती, ये पूर्ण है और अप्रवृत्ति है, जन्म और नाश से शून्य है। पूर्णाम अप्रवर्तनीम श्रियम लभते या एवं वेद है, जो ऐसा जानता है वो पूर्ण और अप्रवर्तनीय, जन्म नाश से शून्य श्री को प्राप्त करता है। अप्रवर्तनीम शब्द का अर्थ है अनुच्छेदात्मिकाम श्रियम विभूतिम, श्री मानी विभूति, गुण फलम लभते, यह एवं यथोक्तम पूर्ण प्रवृत्ति गुणम, पूर्ण जो अप्रवृत्ति गुण वाले, पूर्णाम अप्रवृत्ति गुणम ब्रह्म वेद जानाति, अप्रवृत्ति गुण वाले ब्रह्म को जो जानता है, यह जीवन तद्भाव प्रतिपद्यते, जीता हुआ ही उस भाव को प्राप्त हो जाता है। यह मानी वर्तमान देह में यो विद्वान एवं स तथोक्तम फलम लभते। पहले वाले दोनों आकाश को उत्पन्न और नष्ट होने वाले मानते हैं, अंतर हृदय वाला ऐसा नहीं। अयम वाव सैव अंतर, पर तीनों को एक ही बता दिया। हाँ, तो आकाश को कहाँ ये उत्पन्न होने वाला, नष्ट होने वाला, ये तो ब्रह्म स्वरूप है ना आकाश। तदेतत् पूर्णम अप्रवृत्तिम, पूर्णम अप्रवृत्तिम, मतलब ये आकाश को 3 जगह बांट करके बताया,
और उसको पूर्ण बताया, अप्रवृत्ति बताया, तो विशेषण है ना आकाश। तीनों के लिए। हाँ, पूर्णत्व का मतलब ये जन्म नाश शून्य। तो ये हम इसको पढ़ लेते हैं। भाष्यकार जो है ना 7, 8, 9 मंत्रों में क्या क्या कह रहे हैं। यद्वै तत्त्रिपाद अमृतम गायत्री मुखेन उक्तम ब्रह्मेति, जो ब्रह्म के बारे में कहा ना, त्रिपाद अमृतम इदम वाव तत् इदमेव, यही है वो जो आकाश है ना। ये देखो पहला वाला जो 7वें मंत्र का जो पहला चरण है, उसको ब्रह्म के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं ना। यद वै तद ब्रह्म इति इदम वाव तत्, यही तो वह है जो कि बहिर्धा पुरुषाद आकाश है। जिसको हम ब्रह्म कहते हैं वो वही तो है जो पुरुष से बाहर आकाश। ठीक है, एक बात पूरी हो गई। गायत्री मुखेन उक्तम। क्या गायत्री मुखेन उक्तम। त्रिपाद अमृत पीछे नहीं बतलाया मंत्र में। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिरि, तावानस्य महिमा तो ज्ञायस्य पुरुष। ये जो है उसकी महिमा है, जो एक पाद तो उसकी महिमा रूप है, विभूति रूप है। उसका उसका जो अपना निज रूप है वो तो त्रिपाद है। गायत्री का जो तावानस्य महिमा, पुरुष इससे बहुत ज्यादा है, ये उसकी महिमा है। कौन सी महिमा? जो एक पाद, त्रिपाद और एक पाद है। सृष्टि एक बार। सारी सृष्टि तो एक पाद में है और ये 3 पाद में है। उसका जो स्व प्रकाश स्वरूप जो है ना, निज प्रकाश स्वरूप उसका है, वो 3 पाद में है। तो यहाँ इस मंत्र में ये जो कह रहे हैं ना, मतलब यद्वै तद ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है, इदम वाव तत् योयम बहिर्दा पुरुषाद आकाश, पुरुष से बाहर जो आकाश है वो ब्रह्म ही है। ओम खम ब्रह्म आदि बोलते हैं ना, आकाश के समान ब्रह्म है। आकाशस्थल लिंगात, ब्रह्म सूत्र भी है। आकाश ब्रह्म का वाचक है। आकाशात धीमानि भूतानि जायन्ते, यतो जातानि जीवन्ति, यत् प्रयन्ति अभिसंवसन्ति। यो वैसे बहिर्धा पुरुषाद आकाश है। अयम वाव से यो यम अंतर पुरुष आकाश है। ये जो पुरुष से बाहर आकाश था उसको पुरुष के भीतर आकाश ले आए। और फिर यो वही सो अंतर पुरुष आकाश है। अयम वाव से यो यम अंतर हृदय आकाश है। हृदय आकाश भी वही है। पहले 3 आकाश बता के फिर उनकी एकता से। हाँ, 3 आकाशों की एकता सिद्ध कर रहे हैं। शेखर जी समझ में आ रहा है? जी जी गुरु जी। 3 आकाश बताकर और उनका एकत्व सिद्ध कर रहे हैं, उसको ब्रह्म रूप बता रहे हैं। तो गुरु जी जो एक पाद की बात करते हैं तो उसमें भी बाहर का आकाश को भी तो, उसमें भी तो बाहर का आकाश जो हम देख रहे हैं वो एक पाद में है, फिर उसको उसी को त्रिपाद भी कह रहे हैं। बाहर का जो आकाश है ना वो भौतिक आकाश कहा जाता है, लेकिन बाहर के आकाश को ब्रह्म स्वरूप भी कहते हैं। आकाश शब्द 2 अर्थों में प्रयुक्त होता है, एक भौतिक आकाश में और एक ब्रह्म के लिए भी आकाश शब्द का प्रयोग होता है, ऐसे समझना पड़ेगा। बहुत सारे शब्द बहुअर्थक होते हैं ना, अलग अलग सेंस में अलग अलग अर्थ में प्रयोग होते हैं। तो आकाश शब्द भी वैसा ही, आत्मा शब्द भी वैसा ही, ब्रह्म शब्द भी है। तो आकाश का मतलब भौतिक आकाश, और आकाश मान ब्रह्म। अब कहाँ क्या लेना है ये तो श्रुति बताएगी गुरु जी या यहाँ ब्रह्म सूत्र बताएगा। तीन श्रुति तीन बताएगी या ब्रह्म सूत्र बताएगा। विभु और अनंत पहले से किया था, तो ब्रह्म से तुलना की जाती है।
वो तो ठीक है, पर आकाश शब्द का ही अर्थ ब्रह्म करते हैं। ब्रह्म सूत्र में आकाश शब्द ब्रह्म का वाचक बता दिया है ना। बट गुरुजी ये जो हमारा भौतिक संसार है वो तो एक पाद में ही आ जाता है ना जी, भौतिक संसार तो निश्चित रूप से एक पाद में आएगा, पर उसका परमात्मा का ब्रह्म का जो स्वरूप है ना, अपना निज रूप, वो अपने प्रकाश स्वरूप में 3 पाद उसको बताया, उसको त्रिपाद के रूप में रख रहे हैं। त्रिपाद ऊर्ध्व उदय पुरुषा पादोस्या भवत पुनः ततो विश्वं व्यक्राम शासनानसने अभि पुरुषे वेदम सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्यैशानो यदन्नेन तिरोहति सहस्राक्षा पुरुषा सहस्राक्ष पुरुषा सहस्रपाद सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद स भूमिं सर्वतो स्पृत्वा तिष्ठत् दशांगुलम। इन सब मंत्रों में पुरुष का वर्णन है ना, सहस्र शीर्षा पुरुषा। सहस्त्र शब्द अनेक अर्थ में आता है, अनंत अर्थ में आता है। अनंत सिर है जिसमें, जिस ब्रह्म में अनंत सिर मौजूद है। तो सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद। सहस्राक्षा कैसे कह रहे हैं? सैकड़ों सैकड़ों अनंत आंखें हैं जिसमें। ये अनंत आंखें जिसकी मतलब ये है कि इन्हीं अनंत आंखों के द्वारा वो देख रहा है, अनंत सिरों के द्वारा वो विचार कर रहा है। मतलब इसमें ऐसा होता है, एक तो षष्ठी के अर्थ में बहुब्री, एक सप्तमी के अर्थ में बहुब्री। 2 तरह से बहुब्री समास कर सकते हैं ना। हजारों अनंत, हजारों मानी अनंत, अनंत आंखें जिसकी और अनंत आंखें जिसमें, जिसमें अनंत आंखें हैं। महर्षि दयानंद एक अर्थ करेंगे और आचार्य शंकर एक करेंगे। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा एक सप्तमी अर्थ वाला करेंगे, एक षष्ठी अर्थ वाला। सहस्त्र आंखें मानी अनेक, अनेक दोनों जगह समान है। आचार्य भी अनंत अर्थ ही करते हैं और वो भी अनंत ही अर्थ करते हैं। अनंत सिर है जिसमें, या अनंत सिर है जिसके। आकाश का सीधा सा अर्थ ब्रह्म सूत्र में बता रखा है प्रारंभ में ही ना। आकाश मानी ब्रह्म, आकाश का ब्रह्म अर्थ कर किया हुआ है। तो यहाँ पर भी इस गायत्री के प्रसंग में तीसरे मंत्र में कहा एम वावसय मंत्र हृदय पुंडरीक आकाश कथम एकसत आकाश त्रिधा भेदा। अब भाष्यकार विमर्शा कर रहे हैं कि एक आकाश का 3 प्रकार से भेद कैसे कर दिया। उच्यते बाह्येन्द्रिय विषय जागृत स्थाने नभसी दुख बाहुल्यम दृश्यते। बाह्येन्द्रिय विषय वाले जागृत स्थान में दुख बाहुल्य दिखाई देता है। ततो अंत शरीरे स्वप्न स्थान भूते मंदतरम दुखम भवति स्वप्नात् पश्यता। जैसे एक मांडूक्य के उपनिषद में एक जागृत अवस्था बताई, एक स्वप्न अवस्था, एक सुसुप्त अवस्था बताई। सुसुप्त अवस्था में तो बिल्कुल ही दुख नहीं होता, स्वप्न अवस्था में दुख होता है, पर जागृत अवस्था की तुलना में कम होता है, और जागृत अवस्था में ज्यादा होता है। स्वप्न अवस्था में जो देखता है सुख जो होता है अनुभूति बाह्य की होती तो है, बाह्य की होती है, पर सुख दुख होता है, बस इतनी बात कह रहे हैं। तो शरीर वाला जो आकाश है वो स्वप्न बाह्य इंद्रिय विषय जागृत स्थान है। देखिए एक जागृत स्थान है बाह्य इंद्रियों का विषय। नभसी आकाशे दुख बाहुल्यम दृश्यते। दुखों की बहुलता है ना जागृत स्थान में। और स्वप्न स्थान है ततो अंत शरीर स्वप्न स्थान भूते मंदतरम दुखम भवति स्वप्नान पश्यता हृदयस्थे पुनर्नभसी न
कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति। और ये जो हृदयस्थ आकाश है वहां पहुंच करके तो न कोई स्वप्न देखता है न कोई कामना करता है। अतः सर्व दुख निवृत्ति रूपम आकाशम, सर्व दुख निवृत्ति रूपम आकाशम, सब दुखों की निवृत्ति रूप जो आकाश है इसी को तो ब्रह्म कहते हैं, जहां कोई भी दुख ना बचे। हृदय स्थे पुनर्नवसी न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति, सर्व दुख निवृत्ति रूपम आकाशम सुसुप्त स्थान। अतो युक्तम एकस्यापि त्रिधा भेदान्वाख्यान, एक का भी 3 प्रकार से भेदान्वाख्यान ठीक ही है। बहिर्धा पुरुषाद आरभ्य आकाशस्य हृदय संकोच करणम चेता समाधान स्तुतये, कितना अच्छा लिखा है। बाहर जो है, बाहर जो आकाश से शुरू करके और हृदय में संकोच करते चले गए उसका प्रयोजन है, ऐसे ही नहीं किया। चेता समाधान स्थान स्तुति, चित्त के समाधान स्थान की स्तुति करना चाहते हैं। यथा त्रयाणापि लोकानां कुरुक्षेत्रम विशिष्यते, तीनों लोकों में कुरुक्षेत्र का, कुरुक्षेत्रम विशिष्यते अर्धतस्तु, कुरुक्षेत्रम अर्धतस्तु पृथुदकम, आधा पृथुदक है। वन पर्व में कहा ऐसा, आधा तो पृथुदक है और आधा जो है कुरुक्षेत्र है। त्रयाणापि लोकानां कुरुक्षेत्रम विशिष्यते अर्धतस्तु कुरुक्षेत्रम अर्धतस्तु पृथुदकम। स्थान का नाम है, जैसे कुरुक्षेत्र नाम है, कुरुक्षेत्र जैसे नाम है ऐसे ही नाम है। चेतस शब्द होता है, सकारांत। चेत समाधान स्तुतये यथा त्रयाणापि लोकानां कुरुक्षेत्रम विशिष्यते तदेत हार्दाकाशाख्यम ब्रह्म पूर्णम सर्वगतम न हृदय मात्र परिच्छिन्नम इति मंतव्य। हार्दाकाश जो ब्रह्म है ना, तद मानी तथापि, तदेतत् तथापि, एतद् हार्दाकाशाख्यम ब्रह्म पूर्वम, हार्दाकाशाख्य जो ब्रह्म है पूर्वम, तदेतद् हार्दाकाशाख्यम ब्रह्म पूर्णम सर्वगतम, पूर्ण है सर्वगत है, न हृदय मात्र परिच्छिन्नम, हृदय मात्र परिच्छिन्न नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हृदय यद्यपि हृदयाकाशे चेता समाधीयते, हृदयाकाश में चित्त को इकट्ठा मतलब वो एकाग्र किया जाता है। अप्रवृत्ति न कुतश्चित क्वचित प्रवर्तितुम शीलम अस्ति अप्रवृत्ति तद अनुच्छिति धर्मकम, कहीं से भी उसको प्रवृत्त करना शील नहीं है जिसका प्रवृत्ति, तद अनुच्छिति धर्मकम। यथा अन्यानि भूतानि परिच्छिन्नानि उच्छिति धर्मकाणि न तथा हार्दम नभ। यथा अन्यानि भूतानि परिच्छिन्नानि, जैसे दूसरे भूत परिच्छिन्न होते हैं, उच्छिति धर्मकाणि उच्छेद स्वभाव वाले होते हैं, न तथा हार्दम नभ, हृदयाकाश वैसा नहीं है। पूर्णम अप्रवृत्तिनी मानुच्छेदात्मिकाम श्रियम विभूतिम गुणफलम लभते। पूर्णम का मतलब है पूर्णाम अप्रवृत्तिनीम, पूर्ण ही बोल रहा हूं, पूर्णाम अप्रवृत्तिनीम अनुच्छेदात्मिकाम श्रियम विभूतिम गुणफलम लभते। दृष्टम या एवं यथोक्तम पूर्ण अप्रवृत्ति गुणम ब्रह्म वेद जानाति, यह जीवन तद्भावम प्रतिपद्यते, जीते हुए उस भाव को प्राप्त हो जाता है। तो ये द्वादश खंड में ये सारी बातें कह दी। 3 आकाशों को एक बता करके और हमको ये दिशा दे दी कि ये जो हमारे उपासना के लिए हृदय में जो संकोच किया है वो उपासना की दृष्टि से, व्यापक चीज में यदि हम मन को ठहराएं तो भी विभाग करके ही कर सकते हैं, ऐसे सारे आकाश में तो कैसे ठहराएंगे।
अभी अभी पूरे आकाश में तो कहाँ ठहराएंगे, कहीं एक ना एक ऐसे बहुत व्यापक में से भी कुछ हिस्सा हमने, आकाश के कुछ हिस्से को हमने समझ लिया। साक्षात्कार तो कुछ हिस्से का ही होगा, उसके बाद पीछे भाव ही रहेगा, ये सारा रहेंगे। ठीक हो गया यहाँ तक? हरी झंडी दिखा रहे हैं आप लोग? जी गुरु जी। मतलब ये जो 3 आकाश वर्णन जो किए है ना, वो ब्रह्म का स्वरूप ही बताया है। देखिए कहने का तरीका कैसा अपनाया, यद वही ब्रह्मिति तम वावतत् योयम बहिर्धा पुरुषाद आकाशा, ये जो ब्रह्म है ये पुरुष से बाहर आकाश है। फिर बोले जो बहिर्धा पुरुषाद आकाशा अयम वावसय योयम अंत पुरुषा आकाश है। फिर बोले योय अंत पुरुषा आकाश अयम वावसय योयम अंतर हृदय आकाश। कितना सीधा सरल है? एक स्थिति में दूसरी स्थिति को बढ़ा क्यों डालते हैं इसको? सीधा सीधा अलग-अलग क्यों डालते अब हमारे को समझ में आने के बाद तो ये फिर कठिन थोड़ी रहता है? पीछे भी एक जगह आया था ना, पिछले वाले का दूसरे में वो जो मधु था ना, मधु विद्या, उसका जो पहला खंड था, दूसरे मंत्र का जो अंतिम हिस्सा है वो तीसरे मंत्र में जुड़ रहा है। तावायता ऋचा है, तावायता ऋचा जो है वो अगले मंत्र के साथ जुड़ रहा है। तो गुरुजी ये जो 3 भेद आकाश, एक ही आकाश के 3 भेद बता रहे हैं, फिर उसके पहले उन्होंने समझाया कि ये भेद क्यों है, और बोल रहे हैं कि जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था में जो जो हमें फीलिंग्स होती है, उसके कारण बता रहे हैं 3 भेद, या उसको उदाहरण देकर समझा रहे हैं? देखिए ब्रह्म को समझाना है और आकाश से समझाना है, तो ये बता दिया कि ये जो आकाश है ये ब्रह्म है, और आकाश को पहले बाहर दिखा दिया, साफ साफ दिख रहा है, और फिर शरीर के अंदर दिखा दिया, खाली स्थान है, और फिर हृदय आकाश में दिखा दिया। बस इतनी सी बात है। भौतिक आकाश में सत्ता मात्र होती है, चैतन्य नहीं होता, आनंद नहीं होता। यहाँ पर सत्ता के साथ चैतन्य और आनंद भी होता है। भौतिक आकाश में देखेंगे तो सत्ता मात्र है, चैतन्य और आनंद नहीं है। पर यदि आकाश का ब्रह्म लेंगे तो चैतन्य भी है और आनंद भी है सत्ता के साथ। जी, उस हृदय आकाश में न तो किसी की भोग की इच्छा है, न तो स्वप्न ही देखता है, जैसे बस समझा रहे हैं यहाँ पर। हाँ, ये तो देखिए, ये जो कह रहे हैं ना, बाह्य इंद्रिय विषय जागृत स्थान नवसी दुख बाहुल्यम, अंत शरीर स्वप्न स्थान में मंदतर दुख हो जाता है, स्वप्नान पश्यता, और हृदय से पुनर्नवसी न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति, यह शब्द आता है ना जी, हमारे सुषुप्ति का वर्णन करते समय। हृदय स्थे पुनर्नवसी न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति, अतः सर्व दुख निवृत्ति रूपम आकाशम सुसुप्त स्थानम। सुसुप्त स्थान जो है सर्व दुख निवृत्ति रूप स्थान है। अतो युक्तम एकस्यापि त्रिधा भेदान व्याख्यानम, एक ही वस्तु का 3 प्रकार से भेदान व्याख्यान ठीक है। बहिर्धा पुरुषाद आरभ्य आकाश से हृदय संकोच करणम चेता समाधान स्थान स्तुते। चेता चित्त के एकाग्रता के समाधान स्थान, एकाग्रता का जो स्थान है उसकी स्तुति करना चाह रहे हैं। यथा त्रयण विलोकानाम कुरुक्षेत्रम, ये सब हो गया। तदेतद हार्दाकाशाख्यम ब्रह्म
पूर्णम सर्वगतम न हृदय मात्र परिच्छिन्नम। हृदय मात्र परिच्छिन्न नहीं है, हार्दाकाश जो है वो पूर्ण है, सर्वगत है, जन्म विनाश रहित है, अनुच्छति धर्मकम न कुतश्चित क्वचित प्रवर्तितुम शीलम अस्य। प्रवर्तित कब है तुम? कहाँ कुतश्चित हैं? कुतश्चित क्वचित प्रवर्तितम। प्रवर्तितुम, कुतश्चित क्वचित प्रवर्तितुम शीलमस्य, ऐसे बोलते हैं ना, ब्रह्मचरितुम शीलमस्य। ब्रह्मचारी तुम प्रत्यंत का प्रयोग करते हैं ना, गलत छपरा होगा, पुकार छूट गया। ऐसे ब्रह्मचारी की व्याख्या करते हैं ना, ब्रह्मचरितुम शीलम अस्य। ब्रह्म का भक्षण करना स्वभाव है जिसका, या ब्रह्म का प्राप्त करना स्वभाव है जिसका, चरगति भक्षण है। और गति के 3 अर्थ हैं, ज्ञान, गमन, प्राप्ति। तो ओम गुरुजी, तो इसको ऐसे हाँ जी, समझो कि जैसे सुषुप्ति में हम दुखों की निवृत्ति, हमें दुखों की निवृत्ति हो जाती है, उसी तरह हृदयाकाश में जब हम ध्यान करते हैं तो वहाँ मतलब सब दुखों से हम परे चले जाते हैं गुरुजी। इसमें तो क्या शक है। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप प्रयोग करके देखिए, जैसे ही वो हम लोग रोज चलते हैं, जब ज्यादा ही तकर मकर कुछ बात चलने लगती है तो एक मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, कोई जैसे साथी होते हैं ना, जब आपस में वो होने लगे, बहस होने लगे किसी बिंदु पर, तो हम क्या करते हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, वो बोलते ही एकदम मन बिल्कुल खाली हो जाता है। त्र्यंबकम उच्चारण भी है और त्र्यंबकम उच्चारण, दोनों ठीक है। तत्सवितुर्वरेण्यम भी ठीक है, वरेण्यम भी ठीक। गुरुजी आपका वीडियो बंद हो गया है, आपने अभी टच किया था ना गुरुजी, हम आपको देख नहीं हाँ, रहे। ये मैं क्या हो गया पता नहीं, गड़बड़ हो गई, मैं ये देख रहा था, वीडियो बंद हो गया। जी, कैमरा कैमरा आपने ऑफ कर दिया अभी, आपने कुछ टच किया था ना। इसका वीडियो को फिर से पुश करिए और ऑन आ जाएगा, वापस आ जाएगा। ये लोक लग गया। लो, ये आ गया। ठीक है, हो रहा है। जी गुरुजी। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे ना वो कोई झंझट दिमाग में पल रहा हो, तो फिर आप ऐसे बोल दीजिए राम भज, तो राम भज बोलते ही और वो मन वहां से हट जाता है, समस्या गायब हो जाती है। त्र्यंबकम यजामहे ऐसे बोल दीजिए तो समस्या हट करके और वो हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, तो हृदय में पहुंच जाते हैं हम। उस प्रक्रिया से विचार से परे हृदय में चले जाते हैं। जब हम किसी विचार में होते हैं तो मस्तिष्क में होते हैं, और विचार से जैसे ही हटते हैं तो हृदय में पहुंच जाते हैं। एक एक विचार में होते हैं, तो विचार जो होती है, विचार जो होता है अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, तो अच्छे से सुख मिलता है, राग होता है, बुरे से दुख मिलता है। जैसे ये मैं तो झगड़ा का उदाहरण दे रहा हूँ, आपस में झगड़ा करते रहते हैं जो 2-4 लोग, मतलब जब इकट्ठे होते हैं बहस करते हैं ना बहुत ज्यादा, आपके साथ भी अच्छे अटका होता है, हैं? मतलब आप जिसके पास जो अस्त्र शस्त्र होते हैं वो तैयार रहता है कि आ जाओ मैदान में, तो फिर उस
समय यदि कोई बोल दे ना, आप प्रयोग करके देखना कि कोई साथ में साथी ओम त्र्यंबकम यजामहे, और आप उसको स्वीकार कर लें तो एकदम उधर से खाली हो जाएगी। मतलब तर्क बुद्धि और विचार का अपना एक स्थान है, उससे भी एक चीज मिलती है, लेकिन शांति यदि चाहिए तो हृदय में मिलेगी। विचार से जो है हमें चीजें समझने में सहायता मिलती है, चीजों की क्लैरिटी होती है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है। लेकिन शांति यदि चाहिए तो हृदय में आना पड़ेगा। तो हाँ जी। तो गुरु जी, आप जब कहते हैं कि मन से हटकर हृदय में चले जाओ तो शांति मिलेगी, तो आप हृदय से आपका तात्पर्य है हृदय आकाश ना? हाँ, हृदय का तात्पर्य यही है, विचार लोक से अलग जो है ना। जी। हमारे गुरुजी जो थे स्वामी जी महाराज, नूरगढ़ वाले स्वामी जी, तो वो एक बार मेरे को ऐसे बोले थे कि कृष्ण मूर्ति कालातीत प्रज्ञा की बात करते हैं। ऐसे मेरे को एक वाक्य बोला कि कृष्ण मूर्ति कालातीत प्रज्ञा की बात करते हैं। विचार से परे जो प्रज्ञा होती है वो कालातीत प्रज्ञा होती है, बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड इंटेलेक्ट। प्रस्तुति जब करते हैं तब तो प्रज्ञा का प्रयोग हम विश्लेषण आदि करते ही हैं, पर प्रज्ञा का वो एक रूप है जो ये विश्लेषण करने वाला है, एनालिसिस करने वाला है, और प्रज्ञा का एक वो रूप है जहाँ पूर्ण शांति विराजमान है। प्रज्ञा के दो रूप है। तो एनालिसिस करना भी जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। तर्क बुद्धि का भी होना बहुत जरूरी है। प्रमाण का अन्वेषण करना, प्रमाण को देखना, जानना, लेकिन प्रमाण से परे जाने की भी जरूरत है। ठीक है। तन्मय मना शिव संकल्प मस्तु जब हम बोलते हैं तो शिव संकल्प की बात कही गई, मेरा मन शिव संकल्पों से भरा रहे। तो उस समय शिव संकल्प एक प्रकार का हृदय में पहुंचना ही होता है। शिव संकल्प हृदय को लेकर के बहुत कुछ बताते थे, वो हमने उसमें पुस्तक में लिखा भी है। ये जो पुस्तक है ना, जीवन का समाधान, उस पुस्तक में बहुत कुछ लिखा है। कई लोग बहुत पसंद करते हैं उस पुस्तक को, जो स्वामी जी से जुड़े हुए हैं ना, स्वामी जी से जो जुड़े हुए लोग थे, फिर वो उस पुस्तक को, हजारों लोगों ने वो पुस्तक उसकी मांग की है, जो नूरगढ़ आश्रम से जुड़े हुए लोग हैं। उन्होंने, वो ये कहते हैं कि बिल्कुल आपने वैसे ही प्रस्तुत कर दिया जैसे कि उनसे हम इस पुस्तक को पढ़ते समय ऐसे लगता है जैसे कि आश्रम में ही है, स्वामी जी महाराज के सामने बैठे हैं। तो ये जो शांति वाला पक्ष है ना जी, यहाँ पर जो बताए है ना कि हृदय में पहुंचते ही हम बड़ा रिलीफ सी मिलती है, दुख का अंत हो जाता है। यही तो आप कह रहे थे, दुख का अंत हो जाता है। जी गुरुजी। हृदय में दुख का अंत हो जाता है, दुख बाहुल्यम दृश्यते। जागृत स्थान में दुख बाहुल्य है, स्वप्न स्थान में उससे कम दुख है, और सुसुप्त स्थान है ना, वो हृदयाकाश है, उसमें तो बिल्कुल ही दुख नहीं है। और जागृत अवस्था में भी हृदय में चले जाते हैं तो फिर दुख नहीं रहता है। प्रयोग करके देखने की चीजें हैं ये, केवल विश्लेषण, अभी तो हम बुद्धि से विश्लेषण कर रहे हैं ना, प्रयोग करके देखने की चीजें हैं। प्रयोग करके देखिए, जागृत अवस्था में भी आप किसी उपाय से एकदम विचार से परे चले जाएं
तो जो दुख हो रहा होता है ना, कष्ट हो रहा होता है, वो दुख का अंत हो जाता है, होता है ना। क्यों श्री जी? हाँ गुरुजी, उसको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन हाँ बात सही है आपकी, विचार से ही तो सब दुख होते हैं, वहां से विचारों से हट हट जाइए तो फिर दुख नहीं होंगे। तो जागृत सुसुप्ति बोलते हैं, जागृत। रमन महर्षि शब्द प्रयोग करते थे, जागृत सुसुप्ति। जागते हुए सुसुप्ति की स्थिति में चले जाओ। जी जी। इसका मैकेनिज्म है ये तो एक दृष्टि है। दृष्टि को स्थिति में बदलने के लिए क्षण क्षण में ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे रहना पड़ेगा। मुक्त हो जाएंगे आप इसी जन्म में, यदि भगीरथ प्रयत्न किया इस स्थिति में रहने के लिए। अगला जीवन तो बहुत ही मतलब नहीं भी, मतलब मैं तो यूं क्यों कहूं कि भाई मुक्त नहीं होंगे, हैं? जी गुरुजी। पर ये आप सपोज जैसे आपको एकदम डर लगता है कि अच्छा हमारा जन्म ही समाप्त हो जाएगा, ये जन्म समाप्त होने से हमारे को ऐसा लगता है कि हाथ में से सारा राज्य ही चला गया है। हम ऐसे कहाँ इच्छा करते हैं कि मेरा जन्म ही ना हो। हम ये चाहते हैं कि जन्म तो होता रहे पर बाध्यताएं खत्म हो जाए, और हम ये चाहते हैं जन्म तो हो लेकिन मूर्खता खत्म हो जाए, कंफ्यूजन खत्म हो जाए। हम ये चाहते हैं जन्म होता रहे, कंफ्यूजन ना रहे, अंधेरा ना रहे, और डाउट्स ना रहे, और पराधीनता ना रहे कहीं पर भी। ये हम चाहते हैं। पर हम ये कहाँ चाहते हैं कि हमारा जन्म ही ना हो। मतलब दूसरी दूसरी चीजें चाहते हैं कि हमारे जीवन में मतलब हम कभी भी ऐसी स्थिति में न जाएं कि हम प्रभावित हो किसी से, मान अपमान से, सुख दुख से, लाभ हानि से, इन सब से प्रभावित ना हो, हम ऐसी स्थिति में रहें। जन्म ही ना हो ऐसा कम सोचते हैं। मैं तो बहुत कम सोचता हूँ अपने लिए, इसलिए मैं तो सोचता हूँ कि दूसरे भी ऐसे ही करते होंगे। अब वो तो ज्यादा से ज्यादा आप बताओगे, अब मैंने तो अपनी बात कही है। सिद्धू तक पहुंचते ही और ही बातों को विचार करते रहते हैं। नहीं, ये तो चाहते ही है सभी लोग हम कि भाई कभी भी हम डिस्टर्ब ना हो, कोई पराधीनता ना हो, कभी भी हम दुखी ना हो, कितना भी लाभ हानि हो एक जैसे बने रहें। कितना भी कोई हमारी प्रशंसा करे या ना करे, हमारे विरोधी की कोई प्रशंसा करे, विरोधी इस अर्थ में कि जैसे कि हमको कोई पसंद नहीं करता, ये तो पसंद ना पसंद तो संसार में होगा, चलेगा। मतलब जरूरी नहीं सब सबको पसंद करें। हम कितने भी अच्छे हों फिर भी ना पसंद करने वाले लोग दुनिया में मिलेंगे। ये भर्तृहरि ने तो ये कह दिया कि हमें कोई मतलब लेना देना नहीं, जंगल में बैठ जाएंगे तो भी 3 अवधारणाएं उसके बारे में बन जाएंगी। मित्रोदासीन शत्रुवा, कुछ लोग कहेंगे बहुत अच्छा तप कर रहे हैं, कुछ कहेंगे अरे हम जानते हैं जैसा कर रहे हैं क्यों ज्यादा पोल खिलवाते हो, और तीसरे कहेंगे हमें क्या लेना देना जो भी कर रहा है ठीक। तो जंगल में जो भूत समाज जमघट के बीच में रहने वाले हैं उनके बारे में क्यों नहीं होगी ये अवधारणाएं। जब जंगल में चले जाएं तो भी ये 3 पक्ष बन जाते हैं, तो बहुत ज्यादा समाज के बीच में रहने वाले लोगों के बारे में लोगों का ही होता है, और उसमें हम प्रभावित होते हैं। लाभ में हानि में प्रभावित होते हैं, हमारे काम बनते हैं। जैसे हमने, कोई मेरे से पूछ रहा था कि मैं जो है ना
को मैंने कहा है कि मेरे लिए सहायता करो, और सपोज मैं मना कर दूं कि वो व्यक्ति अस्थिर मती है, उसकी सहायता मत करना, और मेरी बात पता चल जाए उसको कि इन्होंने ऐसा कह दिया, सदा के लिए मेरा शत्रु हो जाएगा। यही सब चलता है दुनिया में। तो हमारा सहयोग करेगा वो मित्र है, सहयोग नहीं करेगा वो शत्रु है। हमारे काम में हमारे काम आएगा वो हमारा मित्र है, जो काम नहीं आएगा या बाधा डालेगा तो और बड़ा शत्रु है। मौन रह जाए तो भी मित्र तो नहीं है। तो ऐसा ही है ये सब, हृदय में ये सारे झंझट खत्म हो जाते हैं जी। नींद में जैसे झंझट खत्म, गहरी नींद में, ऐसे ही जागृत अवस्था में भी रमन महर्षि का संदेश ये होता था कि तुम अपने मूल स्रोत में चले जाओ, जहां से विचारों की उत्पत्ति होती है उसको वो मूल स्रोत कहते थे। इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब मस्तिष्क में रहते हैं तो अहंकार जो है वो अपने अनुसार चलता है। हाँ, मस्तिष्क में तो अहंकार रहता ही है ना, हृदय में तो अहंकार होता नहीं। हाँ, तो हृदय में तो हमारा मन शांत होता है, इसलिए होता है कि वहां पर अहंकार नहीं होता है। संसार तो अहंकार से ही चल रहा है, संसार का कारोबार अहंकार बेस्ड है, ईगो बेस्ड है। बहुत ज्यादा जो दुख देखेंगे ना वो इससे छूट पाएंगे। बहुत ही ज्यादा जिनको दुख दिखाई देता है इन सब झंझटों में, तो इससे छूटने की बात सोचेंगे। हाँ जी, तस्य है वा एतस्य हृदय से पंच देव सुषय। हाँ, मैंने ये पढ़ दिया है एक प्रकार से। तदेतद हार्दा साक्ष्यम ब्रह्म पूर्णम सर्वगतम न हृदय मात्र परिचिन्नम इति मंतव्य। हृदय मात्र परिचिन्न नहीं है, हार्दाकाश जो ब्रह्म है ना वो पूर्ण है, मानी सर्वत्र है। यद्यपि हृदयाकाशे चेता समाधीयते अप्रवृत्ति न कुतश्चित् क्वचित प्रवर्तितुम शीलमस्य। अप्रवृत्ति मानी अनुच्छिति धर्मकम। अप्रवृत्ति शब्द का अर्थ है अनुच्छिति धर्मकम। न कुतश्चित क्वचित, कहीं इसको प्रवृत्त नहीं किया जा सकता, इसको इधर से उधर नहीं किया जा सकता। यथा अन्यानि भूतानि परिच्छिन्नानि उच्छित्ति धर्मकाणी न तथा हार्दम नभ। हार्द नभ को हम वो नहीं कर सकते ना, धक्का नहीं दे सकते, हटा नहीं सकते। जैसे यहाँ कोई वस्तु रखी है, धक्का दे करके हम हाथ से या पैर से सरका सकते हैं, हल्की फुल्की हो तो। थोड़ी भारी हो तो हाथों से थोड़ा वजन जोर लगा करके हटा सकते हैं। मकान हो तो बिल्डोजर चलाकर हटा सकते हैं। हार्दाकाश को तो नहीं हटा सकते। पूर्णाम अप्रवृत्तिनी अनुच्छेदात्मिकाम श्रियम विभूतिम गुणफलम लभते दृष्टम या एव यथोक्तम पूर्णाम अप्रवृत्ति गुणम ब्रह्म वेद जानाति एव जीवन तद्भावम प्रतिपद्यते। यहीं पर जीता हुआ ही उस भाव को प्राप्त हो जाता है। ये जो गायत्री विद्या से ये बता दिया, गायत्री विद्या के माध्यम से ये बता दिया। श्रियम लभते, पूर्ण और अप्रवर्तनीय विभूति को प्राप्त करता है वो गुण का जो फल है। तदेतत् पूर्णम अप्रवृत्ति। हार्द जो नभ है ना वो पूर्ण अप्रवृत्ति है, तो उसको पूर्ण और अप्रवृत्ति स्त्री प्राप्त होती है। जैसे आपसे पूछें कि मधु विद्या का क्या फल है, तो कहेंगे कि मधु विद्या का फल ये है कि हम
ऋग्वेदादि के अनुसार वैदिक कर्म ठीक ठीक संपन्न करें और उससे हमारा क्या बनेगा? ऋग्वेदादि के अनुसार जो है सदा प्रकाश हो जाएगा। यस तेज इंद्रिय और क्या क्या है, अन्नाद्य रस मिल जाएगा। ये रस में वीर्य, हाँ, बल मिल जाएगा, रस मिल जाएगा, अन्नाद्य मिल जाएगा। ये मधु विद्या का अंतिम फल ये है कि हम एक ऐसी स्थिति में चले जाएंगे कि जहाँ कभी भी अंधेरा हमारे मस्तिष्क को घेरेगा नहीं, सदा प्रकाश में रहेंगे, सदा एकदम चीजें ठीक ठीक दिखाई देती रहेंगी, एकदम ऐसे साफ साफ दिखाई देंगी। जैसे हमें जैसे जो कंप्यूटर जानते हैं उनको सब चीजें ऐसे ठीक ठीक दिखाई देती है, मेरे को अष्टाध्यायी ठीक ठीक दिखाई देती है ऐसे बिल्कुल। जहां जो चीज नहीं जानने में आती है वो सब उलट पुलट दिखाई देती है, दिखाई नहीं देती। जैसे मेरे को कंप्यूटर दिखाई नहीं देता, ऑप्शन आते हैं पता ही नहीं लगता कि क्या करें। हाँ, तो वो दिखाई नहीं देते ना। अष्टाध्यायी बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है कि ये प्रकरण है, वो प्रकरण है, कितने सारे प्रकरण हमने पुस्तक अष्टाध्यायी को प्रकरणों में भी छपवा रहे हैं। उसको सैकड़ों सैकड़ों प्रकरण है, उसको सूत्रों के साथ लिख करके प्रकरण के सहित अष्टाध्यायी छपवा रहे हैं। तो वो दिख रहा है तभी तो छपवा रहे, ऐसे कैसे छपाएंगे? तो ये सब जीवन का जो प्रकाश है वो अलग ही है। ये सच्चिदानंद का जो प्रकाश है वो एक अलग ही है, मतलब चैतन्य रूप जो प्रकाश है उसके साथ आनंद हमेशा अटैच्ड रहता है। यदि वो जो सतरूप, तो हम सतरूप जो है वो तो ये वस्तुएं भी हैं, पदार्थ भी हैं, लेकिन उससे विशेषता यह है कि हम सत चित और आनंद ये तीनों इकट्ठे हो जाएं और साथ में अनंतता आ जाए, सत चित आनंद की अनंतता आ जाए, सच्चित आनंद की अनंतता। सत चित और आनंद लिमिटेड तो सभी को मिलते ही है। हमारे को एक जो ज्ञान होता है, अवेयरनेस होती है, तो वो तो रहती है, सभी में रहती है, थोड़ी थोड़ी बीच बीच में खंडित होते हुए। और आनंद भी बीच बीच में खंडित होता हुआ मिलता ही है, पर अनंत आनंद और अनंत चैतन्य ये दोनों नहीं मिल पाते हैं। तो वो कह रहे हैं मधु विद्या का फल कि ऐसी स्थिति आ जाएगी कि अनंत चैतन्य, और चैतन्य है तो अनंत चैतन्य में यदि है तो हम अपने साक्षी भाव को भुला नहीं सकते हैं, जो कि हम दूसरी चीजों के साथ एक भोक्ता रूप होता है, एक भोग्य रूप होता है, भोक्ता और भोग्य का एक साक्षी होता है। भोक्ता और भोग्य का साक्षी जो भाव है वो है चैतन्य स्वरूप। भोक्ता, भोग्य और भोग क्रिया, इन तीनों का जो साक्षी भाव है उसको कहते हैं चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, अनंत चैतन्य, उसमें खंड नहीं है। तो उस चैतन्य में यदि रहते हैं तो वो आनंद भी उसके साथ में बना ही रहता है। यदि ऐसे साक्षी भाव में है तो हमारे को हमेशा आनंद बना रहेगा, बाधित नहीं होगा। तो मधु विद्या का फल जैसे है ऐसे गायत्री विद्या का ये फल है कि हृदय में पहुंचा दिया। गायत्री विद्या में ये कह दिया ना कि ये तीन आकाश हैं और तीसरा आकाश जो है हृदय आकाश है, ये तीनों एक ही है, तीनों आकाश एक ही है। ये बाहर जो आकाश दिखाई देता है ना, इसको ब्रह्म कह रहे हैं, और हमारे हृदय इस शरीर के अंदर जो आकाश है वो भी वही है, जो ये बाहर है वैसा ही है। मतलब ये शब्द ही ऐसे बोल रहे हैं, यो वैसे बहिर्धा पुरुषाद आकाश है, जो बाहर पुरुष शरीर से बाहर जो आकाश है, अयम भाव से यो यम अंतः पुरुष आकाश है, जो ये भीतर आकाश है ये वही तो है जो बाहर आकाश है।
फिर बोले ये जो अंतः पुरुष आकाश है वही तो है जो हृदय के भीतर आकाश है। तीनों आकाश एक ही बता दिए, और तीनों आकाश यहाँ पर इसको ब्रह्म शब्द से कह दिया, यद्वै तद ब्रह्म इति। ये जो ब्रह्म है, ये वो शुरुआत यहाँ से की, ये जो ब्रह्म है ये पुरुष से बाहर आकाश, ऐसे शुरुआत की। ये जो ब्रह्म है ये क्या है, पुरुष से बाहर आकाश है, और पुरुष से बाहर जो आकाश है वो पुरुष के अंदर आकाश है, और पुरुष के अंदर जो आकाश है वो हृदय में आकाश है। तो हृदय में यदि पहुंच जाते हैं तो हमारे सारे दुखों का अंत हो जाता है। जैसे दिमाग में बहुत सारी झंझट, हमारे साथीगण मित्रगण जो है ना कुछ बहस करने लगते हैं तो कोई बीच में बोल देता है, कोई मंत्र बोल देता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे, तो हम अपने हृदय में चले जाते हैं, दिमाग से हटकर हृदय में चले जाते हैं। तो ये आप लोग भी करके देखो, यदि ऐसा होता हो तो उसको अप्लाई करना चाहिए। कोई भी सूत्र जो होते हैं वो मेरा या उसका नहीं होता है, सूत्र तो सूत्र होते हैं। जी गुरु जी, ये बड़ा अच्छा सूत्र आपने बताया। हाँ जी, ये बड़ा अच्छा सूत्र बताया आपने राम भज का, और या गायत्री मंत्र या त्र्यंबकम। राम भजी त्र्यंबकम बोलो, गायत्री बोलो, कोई भी। त्र्यंबकम में तो ये कहा है ना कि मैं ऐसे मुक्त अवस्था में रहूं जैसे कि पकने के बाद जो फल होता है वो अपनी शाखा से अलग हो जाता है। कोई भी पका हुआ फल, कुछ कुछ तो नहीं भी होते होंगे पकने के बाद, पर ये जो कचरी है, फूट है, हमारे यहाँ इलाके में फूट बोए जाते हैं, कचरी बोई जाती, कचरी होती है अपने आप हो जाती है, और खरबूजा भी होता है। तो खरबूजा, फूट, कचरी, ये सब नाकू छोड़ देते हैं। तो हमारे जीवन में ये मतलब परिपक्वता जब आ जाती है तो जो बंधाव है ना, जो अहंकार का बंधन है वो टूट जाता है। नहीं टूटा है अहंकार, बाकी शेष है, तो इसका मतलब पका नहीं है। आहुति अभी और लगानी पड़ेगी पकाने के लिए। हम वेद मंत्र पढ़ते रहते हैं, मैं तो आजकल, तो उसमें एक मंत्र में आया, एक ऋग्वेद का मंत्र कहा है वहां पर कि यदि श्रातम जो होत न यद्य श्रातम ममत्तन, हवी जो है ना यदि पक गई है तो उसकी आहुति दे दो, नहीं पकी है तो अभी और आनंद लो पकाने का। पकाने का आनंद लेने के लिए मतलब निराश मत हो कि कब पकेगी, कब होगा, ये बहुत ही झंझट, कब ये हो पाएगा। बोले और पकाओ, अभी पकी नहीं है। तो ठीक है, आगे बढ़ते कल फिर। ओम शांति शांति शांति।